अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपने प्रभु आज का दिन दिया, इस दिन के लिए धन्यवाद। विनती करते हैं पिता, आप इस सुबह के पहर में हम एक एक से बात करें प्रभु। आपका वचन हम सीखें, आपकी पहचान में बढ़ें प्रभु। आपका नाम हमारे जीवनों के द्वारा ऊंचा हो। इस धरती पर जितने दिन तक हम हैं प्रभु, आपको प्रसन्न करने वाला जीवन हम जी सकें प्रभु। आप हमें सिखाएं। आपके हाथ में अपने जीवन सौंपते हैं, धन्यवाद के साथ ही यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। पिछले दिन हमने पीछे जो विषय सीखा है, पुराने नियम में परमेश्वर की वाचा किस रीति से कार्यकारी थी। पुराने नियम में वो विषय हमने सीखा जिसमें हमने देखा परमेश्वर ने वायदे दिए थे। पुराने नियम के संतों को वायदे दिए थे, उनको भविष्यवाणियाँ दी थी, उनको व्यवस्था रूपी नियम दिए थे। और फिर हम देखते हैं उनको खतना रूपी चिन्ह दिया था। और इसके अलावा जो बात कल हमने सीखी थी वो क्या था, फसह का पर्व उनको दिया था, फसह का पर्व भी उनको दिया था। तो ये 5 मुख्य बातें हमने देखी। परमेश्वर ने इन 5 चीज़ों के द्वारा अनुग्रह पुराने नियम में शुरू कर दिया था। इन 5 चीज़ों के द्वारा, यानी ये 5 चीज़ें, ये 5 बातें जो परमेश्वर ने पुराने नियम के संतों के लिए दी थी, ये छाया थी किसकी? उस अनुग्रह की जो वास्तव में प्रकट होने वाला था, उसकी छाया थी। ये मसीह की ओर इशारा करते थे। ये सारी चीज़ें मसीह यीशु की ओर इशारा करते थे, जो प्रकट होने वाला था, जो अनुग्रह परमेश्वर प्रकट करने जा रहा था, जो बड़ा काम परमेश्वर प्रकट करने जा रहा था, उसी के विषय में वायदे थे, उसी के विषय में भविष्यवाणियाँ थी, उसी के विषय में व्यवस्था, उसी के विषय में खतना, उसी के विषय में फसह का पर्व था। वो सब चीज़ें आकर किधर पूरी होती हैं? यीशु मसीह में पूरी होती हैं। तो आज हम उस विषय के आगे अगला विषय हम सीखेंगे, अनुग्रह की वाचा नए नियम में किस प्रकार कार्यकारी है। हाउ इज द कवनेंट ऑफ ग्रेस एडमिनिस्टर्ड अंडर द न्यू टेस्टामेंट। अनुग्रह की वाचा नए नियम में किस प्रकार कार्यकारी है। उसमें कई बातें हैं। उसमें भी सबसे पहली बात आज हम सीखेंगे, परमेश्वर ने नए नियम में जो अनुग्रह की वाचा के द्वारा अनुग्रह प्रकट किया है, नए नियम, उसमें सबसे पहली बात, परमेश्वर ने हमें सुसमाचार प्रचार करने की आज्ञा दी है। सुसमाचार, सबसे पहले क्या है? सुसमाचार है। हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय 15 और 16 वचन हम पढ़ें। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय 15 और 16 वचन हम पढ़ें। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, इधर एक बार फिर मैं परमेश्वर के वचन को दोहराता हूँ। उधर क्या लिखा है? और उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, उठाए जाने से पहले, जब वो जी उठा, 40 दिन तक अपने चेलों के साथ है, स्वर्ग में उठाए जाने से पहले प्रभु आज्ञा दे रहा है। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। यानी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी क्रूस की मृत्यु के द्वारा सारी मानव जाति के पाप के लिए
पूरी कीमत चुका दी। पूरी कीमत चुकाने के बाद तब प्रभु ये बात अपने चेलों को बोल रहा है। यानी हम देखें तो क्रूस पर प्रभु ने किया क्या है, मानव जाति के पापों के लिए पूरी कीमत चुकाई। क्रूस पर परमेश्वर का न्याय पूरा हो चुका है। पाप को जो सजा मिलनी थी वो पूरी की पूरी सजा मिल चुकी है। मनुष्य के उद्धार के लिए जो कुछ किया जाना था वो सब प्रभु ने पूरा कर दिया। यानी उद्धार का दरवाजा अब खुल चुका है। अब इंसान परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकता है। मिलाप के तंबू में हम देखें तो परमेश्वर की उपस्थिति में कोई आ नहीं सकता था। इजरायली लोग भी सब के सब परमेश्वर के मंदिर में आ नहीं सकते थे। अन्य जातियों को तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अब जब प्रभु ने क्रूस पर प्राण दे दिया, अब जब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फटकर 2 हिस्से हो गया है, अब समस्त मानव जाति के लिए रास्ता खुल गया है कि वो सत्य को जाने। इसलिए प्रभु ने आज्ञा दी। ये अच्छी खबर, ये खुशखबरी, ये अच्छा समाचार, ये सुसमाचार तुम सारी जाति के लोगों को, सारी सृष्टि के लोगों को जाकर सबके सामने ये प्रचार करो। जो भी इस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। तो हम देखते हैं प्रभु ने क्रूस पर वो अनुग्रह प्रकट कर दिया। अब मनुष्य को पाप की गुलामी में पड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। पाप की गुलामी से छुटकारे के लिए उसे करना क्या है, केवल मसीह यीशु पर विश्वास करना है। पाप से छुटकारे के लिए करना क्या है, कोई दान दक्षिणा नहीं देना, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाना, सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना है। इसलिए हम देखते हैं जिसका उद्धार हो गया यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, जिसका भी उद्धार हुआ है, यानी जिसने भी परमेश्वर के उस अनुग्रह को प्राप्त किया है, जिसने भी परमेश्वर के उस प्यार को चखा है जो उसने क्रूस पर प्रकट किया, हम देखते हैं वो दूसरों को ये सच्चाई बताता है, दूसरों को ये सब सुसमाचार सुनाता है। क्या कारण, मसीह के द्वारा उसका मेल परमेश्वर से हो गया और वो चाहता है जैसे मेरा मेल परमेश्वर से हुआ है, हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर से दूर है उसका भी मेल परमेश्वर से हो जाए। जो सच्चाई मुझे मालूम पड़ी है वो दूसरे लोग भी उस सच्चाई को जाने। हमारे प्रभु की हर एक विश्वास करने वाले के लिए ये आज्ञा है और हर एक विश्वासी का ये कर्तव्य है कि जो सत्य मैंने जाना है वो सत्य दूसरे लोग भी जाने, दूसरे लोग भी उस सच्चाई को जाने। और हम देखते हैं सुसमाचार, सुसमाचार को हम कैसे समझ सकते हैं। सुसमाचार के द्वारा 4 तथ्य प्रकट होते हैं। सुसमाचार ने 4 बातों को प्रकट किया है। सुसमाचार में 4 मुख्य बातें हैं जिनको सुसमाचार के द्वारा प्रकट किया गया। सबसे पहली बात हम देखते हैं, सारा संसार दोषी है। सारा संसार दोषी है। सबसे पहली बात, सुसमाचार का पहला तथ्य क्या है, सारा संसार दोषी है। इसलिए सबके पास सुसमाचार पहुंचना जरूरी है, सबको ये अच्छी खबर पहुंचनी जरूरी है, क्योंकि सारा जगत पाप में पड़ा है। इस सुसमाचार प्रकट करता है कि संपूर्ण संसार परमेश्वर के सामने दोषी है और परमेश्वर का न्याय दंड हर एक इंसान पर पड़ना जरूरी है उसके पाप के कारण। यानी हर एक व्यक्ति परमेश्वर के न्याय दंड के अधीन है। रोमी 3 अध्याय उसका 19 वचन हम पढ़ें। रोमियों की पत्री 3 अध्याय उसका 19 वचन फुर्ती से हम पढ़ें। परमेश्वर का वचन उधर क्या कहता है।
रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 19 वचन। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। इधर लिखा है इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। यानी परमेश्वर के सामने किसी भी व्यक्ति को मुंह खोलने के लिए एक शब्द भी है नहीं। अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटी जाति का हो ऊंची जाति का हो, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, चाहे धनी हो चाहे कंगाल हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, परमेश्वर के सामने अपने आप को निर्दोष ठहराने के लिए उसके पास एक शब्द भी नहीं है। सबके मुंह बंद हैं। पाप ने सबके मुंह को बंद कर दिया। सबका विवेक उनको दोषी ठहरा रहा है। हर व्यक्ति का विवेक उसको क्या ठहराता है? दोषी ठहराता है। सबका मुंह बंद है और सब के सब परमेश्वर के सामने सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य है। सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य है। एक भी नहीं है जो अपने भक्ति के कारण, अपने पुण्य कर्मों के कारण, अपने धार्मिक कर्म कांडों के कारण, एक भी नहीं है जो परमेश्वर के सामने निर्दोष या बेगुनाह साबित हो जाए। एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। भजन संहिता 53 अध्याय उसका 2 और 3 वचन हम पढ़ें। भजन संहिता 53 अध्याय उसका 2 और 3। परमेश्वर जब मनुष्य को देख रहा है तब उसको क्या दिखता है? भजन संहिता 53 अध्याय का 2 और 3 वचन। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धिमान बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। हाँ, इधर लिखा है परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर जब दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला है या कोई परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। वे सब के सब हट गए। जो सही मार्ग था उससे सब के सब हट गए। एक बच्चा जब होश संभालता है, जब तक बच्चा था होश नहीं था, तब तक तो वो मासूम था। लेकिन जैसे ही वो होश संभालता है, जैसे ही वो निर्णय लेने की हालत में आता है, वो परमेश्वर का मार्ग नहीं लेता, वो उसके खिलाफ ही कदम उठाता है। सबके सब हट गए, सबके सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब अनर्थकारियों को कुछ भी ज्ञान नहीं? यानी संपूर्ण मानव जाति में एक भी मनुष्य नहीं जो अपने आप को परमेश्वर के सामने बेगुनाह साबित कर सके। एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। सब के सब भटक गए हैं, सब के सब मार्ग से हट गए हैं, सब के सब एक साथ बिगड़ चुके हैं, सब के सब क्या हैं? एक भी सुकर्मी नहीं है। सब के सब पापी हैं, परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर के न्याय दंड के अधीन है। कोई भी जाति या कोई भी मनुष्य बचा नहीं है। सब के सब पाप के अधीन है। कारण उस पहले आदम की संतान है। जो पहला आदम परमेश्वर ने बनाकर आदम की वाटिका में रखा था और जिसने परमेश्वर के खिलाफ काम किया था,
परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था और वो मार्ग चुना था जिस मार्ग के विषय में परमेश्वर ने पहले से ही चेतावनी दी थी कि जिस दिन तू वो फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और हम देखते हैं उस पहले आदम का पाप उसके बीज के द्वारा, उसके खून के द्वारा उसकी सारी संतान में फैल गया, उसकी पीढ़ियों में फैल गया। और जितने पृथ्वी पर मनुष्य हैं सब के सब उस पहले आदम के वंशज हैं, उस पहले आदम की पीढ़ियां हैं। इसलिए सब के अंदर वो पाप अभी तक भी राज्य करता है। इसलिए परमेश्वर जब स्वर्ग से देख रहा, कोई भी धर्मी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी सुकर्मी दिखाई नहीं दे रहा है, सब के सब भटक गए। संपूर्ण मानव जाति में एक भी नहीं बचा, एक भी नहीं बचा जो साबित कर सके कि मैं बेगुनाह हूँ, मेरे अंदर पाप नहीं है। सब के सब जन्म से ही पापी हैं। होश संभालने के दिन से लेकर परमेश्वर के साथ बलवा करते आए हैं, परमेश्वर के खिलाफ कदम उठाते आए हैं, परमेश्वर के विरोध में चलते आए हैं। वो मार्ग जो परमेश्वर ने नहीं ठहराया, जो मार्ग परमेश्वर के विरोध में जाता है, उसी मार्ग को वो चुनते हैं, परमेश्वर के मार्ग को नहीं चुनते। इसलिए सब के सब दोषी हैं और परमेश्वर के न्याय के अधीन है। परमेश्वर का दंड हर एक के ऊपर है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 19 वचन हम पढ़े। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 19 वचन, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। इधर लिखा है सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। पाप के कारण मनुष्य दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। किसके कारण? पाप के कारण। पाप के कारण इंसान अंधेरे में है, इसलिए अपनी असली हालत को वो जानता नहीं है। अंदर से बुराइयां निकल रही हैं, पाप की बीमारी जो आत्मा में लगी हुई है उसके लक्षण प्रकट हो रहे हैं, अंदर से बुरी बुरी बातें निकल रही हैं, तो भी इंसान भक्ति करता है, पुण्य कमाता है, सोचता है शायद इनके द्वारा कुछ लाभ हो जाए। लेकिन हम देखते हैं मनुष्य के धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़े के समान हैं। परमेश्वर की नजरों में इंसान क्या है? एक अशुद्ध वस्तु के जैसा है, अशुद्ध वस्तु के जैसा है। यानी इंसान कुछ भी भक्ति करे, परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं है। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 19 वचन हम पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 19 वचन हम पढ़ें। परमेश्वर का वचन उधर क्या कहता है? और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हाँ, इधर लिखा दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है, ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। यानी परमेश्वर का जो दंड इंसान जाति के ऊपर है वो किस वजह से है? वो दंड की आज्ञा का कारण क्या है? इधर लिखा है ज्योति जगत में आई, लेकिन मनुष्यों ने ज्योति को स्वीकार नहीं किया, अंधेरे को ही प्रिय जाना, अंधेरे को ज्योति से ज्यादा प्यारा जाना। कारण अगर ज्योति में आए तो उनके बुरे काम प्रकट हो जाएंगे, इसलिए अपने आप को किधर छिपा कर रखा है? अंधेरे में रखा है। ज्योति में आएंगे तो मानना पड़ेगा मैं पापी हूं, मैं पापी हूं करके मानना पड़ेगा। लेकिन इंसान जब मानना नहीं चाहता है, अपने पाप का अंगीकार जब तक नहीं करता है, परमेश्वर का दंड इंसान के ऊपर है।
ये है सारा संसार परमेश्वर के दंड के अधीन है, क्योंकि सारा संसार दोषी है, सारा संसार पापी है। सुसमाचार की पहली मुख्य बात, पहली सच्चाई क्या है जो सुसमाचार के द्वारा प्रकट हुई है, वो ये है कि सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। दूसरा कुरिन्थी 4:4 हम पढ़ें, दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 4 वचन। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 4 वचन। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश इन पर ना चमके। हाँ, इधर जो बात लिखी है, इस संसार के ईश्वर यानी शैतान ने सब विश्वास ना करने वालों की बुद्धि अंधी कर रखी है, ताकि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। यानी ये तेजों में सुसमाचार है। कौन सा है ये? इसकी खूबी क्या है? ये तेजों में सुसमाचार है, यानी इस सुसमाचार में बहुत तेज है, यानी बहुत प्रकाश है, बहुत महिमा है, बहुत प्रकाश है। और जब एक व्यक्ति के पास ये सुसमाचार पहुंचता है, उसके जीवन में परमेश्वर लाइट डालता है, यह सुसमाचार का प्रकाश उस पर चमकता है। और जब सुसमाचार का प्रकाश चमकता है तो उसको क्या नजर आता है? मैं पापी हूं, उसको ये नजर आता है। इसलिए प्रभु ने बोला, सारी सृष्टि के लोगों को जाकर सुसमाचार प्रचार करो, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, क्योंकि सब के सब क्या हैं? पापी हैं, परमेश्वर के दंड के अधीन हैं। प्रभु यीशु मसीह का तेजों में सुसमाचार ही उनको सच्चाई बयान कर सकता है। और सबसे पहली सच्चाई क्या है? इंसान पापी है, सारा जगत पापी है, जिसके कारण परमेश्वर का दंड